एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। हम लोग अब रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक वायर की, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट का अपोज करता है। मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, इतना बड़ा कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट का अपोज किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इस कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये करंट को रोकता है। जैसे जब आप कोई बॉल किसी सरफेस पे फेंकते हैं तो वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है, तो सरफेस की प्रॉपर्टी है कि वो इसके मोशन का अपोज करता है, तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ फ्रिक्शन को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ फ्रिक्शन को रेजिस्टेंस कहा गया है। समझ में आ गया होगा आपको पूरा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। आपको मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T होता है। ठीक, इसका फार्मूला ये हो गया। इसका डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। इसका यूनिट क्या होता है? तो चार्ज Q का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलाम पर सेकेंड। इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक, तो इसका फार्मूला, डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी क्लियर हो गया। आपको आराम से समझ में आ गया होगा फार्मूला, डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, चलिए आगे चलते हैं बहुत ही आराम से। इसके बाद मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया, क्या बताया कमेंट ज़रूर करें आप। मैंने क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ये समझा चुका हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q होता है। इसका डिफिनीशन क्या होगा? बोल दो ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही आसान वाला डिफिनीशन में बताया। एक बार मेरा धन्यवाद कर दो। ओके। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, कितना आराम से फार्मूला डिफिनीशन इसका कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं इसका यूनिट के बारे में देखते हैं। जैसा कि फार्मूला है V = W/Q। तो W का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या बात, क्या बात! इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्ट समझ में आ गया कि इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये दोनों फार्मूला, डिफिनीशन, यूनिट और क्वांटिटी छूट जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का क्वांटिटी होता है स्केलर। रीजन मैं समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी क्वांटिटी कैसी है? ये भी स्केलर होता है। यहाँ पर आपको दोनों को याद रखना है कि दोनों स्केलर क्वांटिटी को रखते हैं।
ठीक है, चलिए आराम से चलेंगे, गिरेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में हम लोग बात किए थे। जैसे सेल, ये हो गया सेल, प्लस माइनस 2 टर्मिनल हैं। बैटरी की बात करें तो 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़ने पर बैटरी मिलता है। बैटरी मिल गया। अब हम लोग चलेंगे घूमने जंगल में, तो ये बैटरी मिल गया, प्लस और माइनस, इसमें 2 सेल को जोड़ दिया गया, बैटरी बन गया। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर और रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी होता है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। वो रजिस्टर नहीं जो कॉपी वाला रजिस्टर की बात नहीं हो रही है, देख लो। तो रजिस्टर एक डिवाइस का नाम है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है करंट को कम करने के लिए। ठीक है, उसका सिंबल होता है रजिस्टर का ये अच्छा सा बनाओगे, अच्छा सा मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ कैसे बनता है अच्छा सा। टुक 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 टुक, अच्छा सा बना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये रजिस्टर का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है। ये एक डिवाइस है जो करंट को कम करता है, करंट का अपोज करता है। ठीक है, इतना बोलोगे बहुत है। ठीक, इसका सिंबल होता है कैपिटल R। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, रेजिस्टेंस भी कभी कभी हम इसको कह सकते हैं। कोई बोल रहा है रजिस्टर को रेजिस्टेंस, चलो ठीक है, काम चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस होता है बहुत। रजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है कि वो करंट का अपोज करता है। ठीक, चलिए वेरिएबल रजिस्टर में आपको बता दे रहा हूँ। एक एरो ऐसे चला दो, तीर चला दिया दूर तक, उसके घर तक तीर चलाया। ठीक है, तो ये क्या किसका सिंबल बन गया? ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया। इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, बुक्स में मिलेगा आपको रियोस्टेट, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। या पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में पोटेंशियल को बांट दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल रजिस्टर। ये करंट और वोल्टेज को वेरी करता है, चेंज करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया वेरिएबल रजिस्टर होता क्या है एक्चुअली। ओके, क्लियर? अरे बोल दो ना क्लियर, कमेंट ही कर दो। ठीक, चलो अब समझ में आया पूरा फिजिक्स अच्छे से। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आ रहा था, मैं जान रहा था तुम्हारी प्रॉब्लम। चलो, तो वेरिएबल रजिस्टर क्लियर हो गया एकदम। मेन वर्ड को आप नोट कर लेना कॉपी में और पेन ले करे, जो भी बहुत मेन वर्ड है सब नोट कर लेना। मैं इंग्लिश में बोल दिया हूँ उनको। ठीक, अब आते हैं, हम बात करेंगे कुछ डिवाइस के बारे में। चलो पूछता हूँ, कमेंट ज़रूर करना। ये क्या है? पढ़ चुके हो? क्या कहते हैं इसको? अमीटर। अमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। चलो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ये किसका सिंबल है बता दो। वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज को मेजर करता है। बैटरी कितने वोल्ट की है कौन मेजर करेगा, यही तो। चलो इसके बाद बताते हैं। ओ, काले में काला नहीं ये चलेगा, तो सफ़ेद चलेगा ना। ठीक, तो 2 सिंबल हो गए। एक सिंबल है जी, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये करंट के प्रेजेंस को बताता है। समझ में आ गया? करंट के प्रेजेंस को बताएगा कि करंट है कि नहीं। ठीक है, कोई तो है,
अरे करेंट है भाई, करेंट ये बताएगा ना, वो टेस्ट करेगा। टेस्टर देखा है ना, सेम वही वर्क है। ठीक, और आगे क्लास में पढ़ोगे कि ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर है और मीटर में बना सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो आगे का भी आगे क्लास वाला ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी तो 10th में हो तो 10th वाला पढ़ लो अच्छे से, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ये हमारी दुआ है। क्या बात। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं रिवाइज कर दिया, जितना पढ़ाया रिवीजन भी हो जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओम सलाह, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम सलाह। पूरा फोकस दे दूंगा उसी पे, आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, आवाज़ मेरी बदली थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।